हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। तो हम न्याय निगमन के बारे में पढ़ रहे थे। हमने इसके पहले 4 वीडियो बना चुकी हूँ मैं इन पर। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे क्वेश्चन कि आपको किस तरह से सॉल्व करने हैं। अब आप इन क्वेश्चंस को बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको डायग्राम बनाना है और आपको सॉल्व कर देना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपने निकाल लिया है तो आप मैच कर सकते हैं कि आपका ठीक है या नहीं। तो इसे हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसे कैसे सॉल्व करना है। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए। आप वीडियो देख लेते हैं मगर लाइक नहीं करते। लाइक कर दिया करो, शेयर भी कर दिया करो। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं ताकि आपको निष्कर्ष देखने में दिक्कत ना हो और आप आसानी से निष्कर्ष देख के आंसर बता दें। ठीक है, तो देखिए इसने कहा है कि स्टेटमेंट क्या होती है हमारी। 100% हमें सच मानकर चलनी होती है कि जो स्टेटमेंट दी गई है वो हमारी बिल्कुल सही है। तो हमें डायग्राम उसी से बनाना है, फिर निष्कर्ष देखना है कि कौन सा हमारा सही है। ठीक है, अब देखिए स्टेटमेंट में इसने कहा है कि सभी अमेरिकन अंग्रेजी बोलने वाले हैं। ठीक है, तो सभी अमेरिकन है तो हम यूँ लिख सकते हैं कि ये आपके अमेरिकन हो गए। ये सभी क्या है, अंग्रेजी बोलते हैं। ठीक है, और भी हो सकते हैं मगर जो अमेरिकन है वो तो सभी अंग्रेजी बोलने वाले हैं। ठीक है, बन गया फर्स्ट का तो डायग्राम। सेकंड स्टेटमेंट क्या कहती है कि कोई एस्किमो अंग्रेजी नहीं बोलता। तो जो अमेरिकन है वो तो क्या करते हैं, सारे के सारे अंग्रेजी बोलते हैं, मतलब स्पीक इंग्लिश। बट एस्किमो इज जो है वो नो एस्क्यू स्पीक इंग्लिश, वो जो है वो इंग्लिश नहीं बोलते। तो उसका हम डायग्राम अलग से बना लेते हैं कि ये जो है वो हमारे क्या है, एस्किमो है। ठीक है, ये वो लोग हैं जो इंग्लिश नहीं बोलते और अमेरिकन क्या है, आपके सारे के सारे इंग्लिश बोलते हैं। तो इन दोनों स्टेटमेंट से आपका डायग्राम कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब हम इनका निष्कर्ष देख लेते हैं। फर्स्ट निष्कर्ष आपका क्या कहता है कि कोई एस्किमो अमेरिकन नहीं है। देखिए इसका तो इनके साथ कोई रिलेशन ही नहीं है, ये तो आपका अलग से ही बना हुआ है। ठीक है, तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि हाँ ये सही कह रहा है कि जो एस्क्यू है वो कोई भी अमेरिकन नहीं है, क्योंकि अमेरिकन क्या करते हैं, सारे के सारे इंग्लिश बोलते हैं और एस्किमो जो है वो कोई भी इंग्लिश नहीं बोलता। ठीक है, तो ये निष्कर्ष आपका ठीक दिया गया है। सेकंड देखिए, कोई अंग्रेजी बोलने वाले एस्किमो नहीं है। हाँ, इस स्टेटमेंट में साफ साफ कहा है कि जो एस्किमो है वो अंग्रेजी नहीं बोलता। तो इससे हम ये भी कह सकते हैं कि जो एस्किमो है वो कोई भी ऐसा नहीं है जो अंग्रेजी बोलने वाला हो। मतलब कुछ एक ही कंडीशन दी होती तब तो आपकी ये जो निष्कर्ष दिया गया है वो गलत हो जाता है, लेकिन इसने कंडीशन नहीं दी है कुछ एक की भी, तो ये अभी आपका क्या हो जाता है, सही हो जाता है। तो इससे देखिए डायग्राम बना के हम सिर्फ कुछ ही देर में ये बता सकते हैं, मतलब कुछ ही सेकेंड्स में ये बता सकते हैं कि आपका कौन सा निष्कर्ष ठीक है। तो इससे हम कह सकते हैं कि आपका 1 और 2 दोनों ही निष्कर्ष आपके होंगे। फर्स्ट और सेकंड दोनों को ही फॉलो करेगा। क्लियर है क्वेश्चन? चलिए आगे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 16 क्वेश्चन देखिए आपका। 16 क्वेश्चन देखिए कि सभी सिगरेट जो है वो तंबाकू होती है और कोई भी सिगरेट नहीं होते हैं। तो पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं कि सभी सिगरेट तंबाकू होती है। तो ये हमने मान ली कि सिगरेट है और जो सिगरेट है वो आपकी क्या है, तंबाकू है। इसने बोला है कि जितने भी सिगरेट है सभी की कंडीशन आते ही मैंने आपको बता दिया था कि आपको किस तरह से डायग्राम बनाना है। वो आपको जो 4 डायग्राम हमने शुरू में बनाए थे उनसे आपको देखिए सारे क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं। तो आप पहले वो 4 डायग्राम जरूर देख लें। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो सबसे पहले देख लें ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये सिगरेट है, ये तंबाकू है, सभी की कंडीशन दी गई है। तो इसका डायग्राम इस तरह से बन गया। फिर देखिए कोई भी सिगरेट नहीं होते हैं। तो सिगरेट नहीं होते हैं तो यानी कि जो है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, सिगार हो गया। ठीक है, कोई भी सिगार जो है वो सिगरेट आपका नहीं है। तो इससे आपका ये डायग्राम बन गया। अब इससे हम जो है वो निष्कर्ष देख लेते हैं। देखिए इसने कहा है कि कुछ तंबाकू सिगार होती है और सभी सिगार तंबाकू होते हैं। कुछ तंबाकू जो है वो सिगार होती है और कुछ सभी सिगार जो है वो तंबाकू होते हैं। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि आपके
तो देखिए इसने ये कह दिया कि कुछ तंबाकू सिगार होती है, लेकिन तंबाकू और सिगार तो क्या है, तंबाकू क्या है, कुछ एक तंबाकू सिगरेट दिए गए हैं लेकिन सिगार नहीं दिए गए हैं, और न ही सिगार को कुछ एक तंबाकू दी गया है, तो इनका आपस में कोई संबंध नहीं है, ये अलग अलग है दोनों चीजें। तो ये देखिए इसने कहा कि कुछ तंबाकू सिगार होती है और कुछ सिगार तंबाकू होती है, मतलब एक ही इक्वेशन को इसने उल्टा कर दिया, एक बार तो तंबाकू को सिगार बता दिया, एक बार सिगार को तंबाकू बता दिया, जबकि सिगार और तंबाकू का हमारा कोई संबंध नहीं है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि न तो हमारा निष्कर्ष ये निकलेगा और न ही ये निकलेगा, हम कह सकते हैं कि डी ऑप्शन जो है वो आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि कोई भी मूर्ति आइकन नहीं होती है और कुछ बस्ट जो है वो मूर्ति होते हैं। ठीक है, अब इसका आपको पहले डायग्राम बनाना है। देखिए इसने कहा है कि कोई भी मूर्ति आइकन नहीं होती, तो ये हमने मान लिया कि आपकी मूर्ति है और ये हमने मान लिया कि आपका आइकन है। ठीक है, कि कोई भी मूर्ति जो है वो आइकन नहीं होती। फिर इसने कहा है कि कुछ बस्ट जो है वो मूर्ति होते हैं, तो इसमें हमने मान लिया कि कुछ एक यहाँ पर आपके बस्ट है। ठीक है, जो आपकी क्या है, मूर्ति है। क्लियर है क्वेश्चन, कुछ बस्ट मूर्ति होते हैं लेकिन कोई भी मूर्ति जो है वो आइकन नहीं है, तो इसका डायग्राम आपका इस तरह से बन जाएगा। अब देखिए अब ये क्या कहना चाहता है कि कोई भी आइकन बस्ट नहीं होता या सभी बस्ट आइकन होते हैं। तो देखिए इसका निष्कर्ष इसने क्या दिया है कि कोई भी आइकन बस्ट नहीं होता है, आइकन और बस्ट का तो कोई संबंध ही नहीं है, तो इससे हम ये कह सकते हैं कि हाँ कोई भी आइकन आपका बस्ट नहीं होता है, कोई भी आइकन बस्ट नहीं होता है। फिर इसने कहा है कि सभी बस्ट जो है वो आइकन होते हैं, सभी बस्ट आइकन होते हैं, ये भी आपका क्या दिया गया है, गलत दिया गया है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि आपका निष्कर्ष एक भी गलत है और दो भी गलत है, ना तो आपका निष्कर्ष एक सही है और ना ही दो सही है, तो आपका डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सभी विमान रेलगाड़ियां हैं, इसका हम डायग्राम बना लेते हैं फिर आगे निष्कर्ष पर चलेंगे। इसने कहा है कि सभी विमान रेलगाड़ियां, ऑल एरोप्लेन्स आर ट्रेन्स। ठीक है, सभी विमान जो है वो आपके रेलगाड़ियां हैं, तो ये आपकी रेलगाड़ियां हो गई। ठीक है, विमान सारे आ गए रेलगाड़ियों के अंदर। फिर इसने कहा है कि कुछ रेलगाड़ियां कुर्सियां, रेलगाड़ियों का जो कुछ एक हिस्सा है वो इसने क्या दे दिया, कुर्सियां दे दिया। ठीक है, तो ये कुछ एक हिस्सा आपका क्या है, कुर्सियां है। बन गया डायग्राम। चलिए निष्कर्ष देखते हैं इसका। तो देखिए आपका इस तरह का डायग्राम बना है। निष्कर्ष आपका दिया गया है कि कुछ विमान कुर्सियां हैं, विमान रेलगाड़ियां हैं, रेलगाड़ियां कुछ एक कुर्सियां हैं, तो विमान को हम कुर्सियां नहीं कह सकते, तो फर्स्ट निष्कर्ष जो है वो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि विमान और कुर्सियां तो आपस में मिले ही नहीं है। फिर देखिए इसने कहा कि कुछ कुर्सियां विमान है, कुछ कुर्सियां जो है वो आपकी क्या है, विमान है, ये भी आपका गलत है, ये तो इसका उल्टा ही दे दिया, तो ये भी अगर ये सही नहीं है तो ये कैसे सही होगा, ये भी गलत है। थर्ड निष्कर्ष इसने दिया कि कुछ कुर्सियां रेलगाड़ियां है, हाँ कुछ कुर्सियां का कुछ एक हिस्सा जो है वो क्या है, रेलगाड़ी है, ये निष्कर्ष आपका ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि कुछ रेलगाड़ियां विमान है, हाँ रेलगाड़ियां का हिस्सा आपका ये है, इसमें कुछ विमान का हिस्सा ये है। अगर या तो ये यूँ बोले कि कुछ रेलगाड़ियां विमान है, अगर ये यूँ बोलता कि सभी रेलगाड़ियां विमान है तो गलत हो जाता है, इसने कुछ रेलगाड़ियां विमान बोली है तो ठीक है। अगर इसने ये बोला होता कि सभी विमान रेलगाड़ियां है तो ठीक होता। अगर ये यूँ बोलता कि कुछ एक विमान जो है वो रेलगाड़ियां है तो आपका गलत हो जाता। तो इसने कुछ रेलगाड़ियां विमान बोली है, रेलगाड़ियों का हिस्सा ये वाला है आपका, इसमें कुछ एक हिस्सा जो है वो विमान का भी है, तो ये निष्कर्ष आपका ठीक हो जाता है। इससे हम क्या कह सकते हैं कि थर्ड और फोर्थ जो है वो आपका फॉलो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसने कहा है कि सभी सेब संतरे हैं, ये आपका क्या हो गया, सेब हो गया, ये आपका क्या हो गया, संतरे हो गया। ठीक है, सभी सेब आपका क्या है, संतरे हैं। ठीक है, फिर इसने कहा है कि कुछ संतरे पपीते हैं, तो इस तरह से हमने बना लिया कि कुछ संतरे पपीते हैं, ये कुछ एक हिस्सा जो है वो संतरे का पपीते में आ गया। ठीक है, अब इसका निष्कर्ष देखिए, कुछ सेब पपीते हैं, सेब और पपीते का तो आपस में कोई संबंध ही नहीं है, तो सेब पपीते कैसे होंगे, तो कुछ सेब पपीते हैं, ये निष्कर्ष आपका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। फिर ये कहता है कि कुछ पपीते सेब है, कुछ सेब पपीते हैं, कुछ पपीते सेब है, ये दोनों आपस में एक दूसरे के विपरीत दिए गए हैं, तो हम इससे कह सकते हैं कि जो आपका सी ऑप्शन होगा वो ठीक होगा, न तो निष्कर्ष एक निकलेगा और न ही निष्कर्ष दो। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि डायग्राम बनाकर आप बहुत जल्दी क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन में आपका ये आंसर रहेगा। डायग्राम से आपको अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका थोड़ा सा अलग है, इसे समझने की कोशिश करना। देखो इसने कहा है कि मैरी ने कहा एन और मेरे पास बिल्लियां हैं। ठीक है, मैरी ने क्या कहा है, ये आपको समझ के ही करना पड़ेगा, इसमें आपको डायग्राम नहीं बनाना।
ये देखिए, मैरी ने कहा है कि एन और मेरे पास बिल्लियाँ हैं, और एन ने कहा है कि मेरे पास बिल्ली नहीं है। फिर थर्ड कंडीशन इसने क्या दे दी कि मैरी हमेशा सत्य बोलती है, लेकिन एन कभी कभी झूठ भी बोलती है। ठीक है, तो मैरी देखिए, एक तो हमें जो स्टेटमेंट है वो 100% ट्रू लेकर ही चलनी होती है। फिर देखिए, इसने ये भी बोल दिया कि जो मैरी है वो हमेशा सच बोलती है, और जो एन है वो कभी कभी झूठ भी बोल देती है। तो देखिए, इससे हमें क्या पता चल जाता है कि जो मैरी ने कहा है कि एन और मेरे पास बिल्लियाँ है, तो ये कंडीशन आपकी 100% राइट है। एन ने कहा मेरे पास बिल्ली नहीं है, तो ये गलत भी हो सकती है, क्योंकि मैरी ने कहा है कि एन और मेरे पास बिल्लियाँ है, यानी कि एन के पास बिल्ली है। ठीक है, क्योंकि इसने थर्ड में क्या बोला है कि मैरी हमेशा सत्य बोलती है, लेकिन एन कभी कभी झूठ भी बोलती है। मैरी ने सत्य बोला है, तो मतलब ये कंडीशन हमारी 100% ट्रू है कि उसके और एन के पास जो है वो बिल्लियाँ हैं। लेकिन एन जो है वो झूठ भी बोल सकती है, तो इसे हम गलत लेकर चलेंगे। फिर निष्कर्ष में देखिए कहता है कि एन के पास एक बिल्ली है, मैरी के पास एक बिल्ली है। हाँ, इसने कहा है ना कि एन और मेरे पास बिल्लियाँ हैं, तो यानी कि एक एक तो हो ही गई, एटलीस्ट ज़्यादा हो सकती है परंतु एक एक तो पक्का मिलेगी। तो ये दोनों कंडीशन आपकी क्या हो जाती है, राइट हो जाती है कि एन के पास भी एक बिल्ली है और मैरी के पास भी एक बिल्ली है। क्यों, एन ने ये कहा कि मेरे पास बिल्ली नहीं है, लेकिन ये गलत है, क्योंकि एन जो है वो कभी कभी झूठ भी बोल देते हैं। क्योंकि मैरी ने क्या कहा है कि एन और मेरे पास बिल्लियाँ हैं, और मैरी क्या करती है, हमेशा सच्चे बोलती है, तो मतलब इनके पास बिल्लियाँ हैं, एक एक बिल्ली तो है पक्का। फिर थर्ड से फिर इससे हमें क्या पता चल जाता है कि एन ने जब ये कहा कि मेरे पास बिल्ली नहीं है, परंतु उसके पास बिल्ली तो है, लेकिन उसने क्या कहा कि मेरे पास बिल्ली नहीं है, इससे हमें ये एक तौर पता चल गई कि एन क्या है, वो झूठ बोल रही है। तो ये कंडीशन भी आपकी थर्ड हो जाती है। तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, इसका आंसर आपका सी रहेगा, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। अच्छे से क्वेश्चन क्लियर हो गया, आई होप क्लियर हो गया होगा। मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। बाकी फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट में बता देना, हम फिर से कर लेंगे। कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, बस उससे आप अच्छे से सब कुछ कर पाएंगे। तो आज के लिए आपका क्वेश्चन ये है, इसे आपको सोल्व करना है और आंसर जो है वो कमेंट में बताना है। अगर आपने आंसर कमेंट में नहीं बताया तो नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा, आप उसमें इसका सोल्यूशन भी देख सकते हैं कि आपका कहाँ से गलत हो गया है या कहाँ ठीक है या आपका पूरा ठीक है। जैसा भी है आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन है, आप देख लीजिए, इसका फ़ोटो ले लीजिए, मर्जी है आपकी। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।